एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त ज़बरदस्त होंगे। शाम हो रही है और अभी मैं आई हूँ। जब थोड़ा सा बेटर लगता है ना तो मैं थोड़ा घर से निकलती हूँ। मम्मी बोलती हैं सब लोग थोड़ा सा जाओ, हवा लो, नेचुरल हवा लो, पापा बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा योगा करती हूँ आके। बिल्कुल घर के मेरे नियर है ना, एकदम सामने। तो यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं। अकेली तो वैसे भी नहीं आती हूँ, लेकिन जब घर के बच्चे, मेरे कज़िन्स, ब्रदर, सिस्टर सब रहते हैं तो वो सब आके खेलते हैं, तो मैं भी आ जाती हूँ उन्हीं के साथ। इसी बहाने मेरा भी थोड़ा सा माइंड और मूड चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये सब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ। अभी मेरे थ्रोट का इन्फेक्शन सही नहीं हुआ है, आवाज़ से प्रॉपर नहीं हुआ है एटलीस्ट, मतलब पहले से बेटर हो रही है। लेकिन मतलब जैसे होता है ना 1% डेली, 1% डेली, 1%। मैंने सोचा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरी अपडेट मांगते हैं, जो सच में मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि जो मेरे साथ ये पिछले कुछ टाइम से हो रहा है ना, आई फील इट कि मैंने बहुत कुछ, सब कुछ, इतनी सी उम्र में मैंने सब कुछ देखा। तो मैं थैंक यू भी हूँ इन चीज़ों के लिए, थैंक्सफुल हूँ भगवान जी का कि सच में सच बात है, कोई किसी का नहीं होता है। सब अपने अपने स्वार्थ को, सब, मैं यहाँ सबका बोल रही हूँ, मतलब फिर वो चाहे जो साइड हो, कि मतलब पर्टिकुलर किसी एक बंदे या एक बंदी या किसी एक को नहीं कह रही हूँ, हर एक के साथ होता है। आपके सुख में तो बहुत लोग साथी होंगे, लेकिन दुख में लिटरली कोई ही साथी हो शायद, लेकिन कोई नहीं होता है भाई। मैंने जो रियलाइज़ किया, मैंने जो फील किया, यहाँ लोग आपका हाल पूछने तक भी ईगो रखते हैं, क्योंकि वो ईगोइस्टिक होते हैं। कोई बात नहीं, मुझे इन चीज़ों का खैर बुरा भी नहीं लगता, लेकिन इतनी सी एज में मैंने हर फेज़ देखा, हर चीज़ देखा, हर एक अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी लाइफ के। लेकिन ये जो मेरे साथ पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, 5 महीने से, ये फेज़ नहीं देखा था। इसमें भी मैंने रिश्तों की बहुत करीब से अहमियत देखी, पहचान देखी। इसमें भी लोग, मतलब सबको अपनी पड़ी होती है, किसी को आपकी नहीं। तो ये चीज़ है। जब भी मुझसे लोग कॉल करेंगे, बात करते हैं, सब अपने अपने चीज़ें डिस्कस करते हैं। मेरा वैसे ही नेचर है, जिसका जो नेचर होता है वो बदल नहीं सकता है। मेरी कोशिश यही होती सॉरी सॉरी, थोड़ा खांसी आ गई थी। तो मैंने यही सब देखा कि यार वाकई में अगर आपको सच में, अगर कोई आपका जेन्युइन, मतलब अगर आपकी कोई फिक्र करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के माँ बाप होते हैं, जो एक जेन्युइन परेशान होते हैं, जिनको सच में आपकी फ़िक्र होती है। आपकी खुद की फैमिली होती है, आपका पति होता है, मतलब बस माँ बाप, पति पत्नी, यही सब लोग होते हैं जो वाकई, वो भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि नहीं होती है भाई। किसी किसी के पतियों को भी फिक्र नहीं होती, किसी को नहीं होती, किसी के मतलब किसी को नहीं होती। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो हो रहा है, मैं उसमें ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स का, मुझे मेरे पति का, सबका, इतने ही लोग काफ़ी हैं मेरे लिए। मेरी फैमिली, मेरे चाचा चाची, सब लोग बहुत जेन्युइन हैं मुझे लेके, सच में मतलब सब बहुत प्यार करते हैं। ये तो हो गई, लेकिन मैं अपनी अपडेट बता दूं तो अपडेट में अभी बस बहुत कुछ नहीं कहूँगी, सही समय आएगा तो सब कुछ बताऊँगी A to Z। क्योंकि अभी मैं बहुत कम इंस्टा पे भी हूँ, बहुत कम, मतलब मैं अगर आपको बताऊँ ना गाइस, तो मैं इन 6 साल की शादी में, 6 साल हो गए मेरी शादी को, इन 6 साल की शादी के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ सीखा। जितनी उम्र है इससे ज़्यादा सीखा, हर एक फील्ड की चीज़ें सीखी। अब हर एक अप्स एंड डाउन्स देखे, नो डाउट, लेकिन ये डाउनफॉल देखना बाकी था। इसके पहले भी मैं 1-2 बार बीमार हुई, हर चीज़ हुई, उसमें भी मैंने लोगों को देखा कि भाई कोई किसी का नहीं होता है। अगर आप ठीक हो तो ठीक हो, नहीं तो लोग, आप बीमार भी होगे तो भी लोगों को आपसे शिकायत ही होगी, कंप्लेंट्स ही होंगी, आपकी किसी को फ़िक्र नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने सब कुछ देखा था, लेकिन ये जो पिछले 6 महीने से चल रहा है मेरे साथ, 5 महीने से, इसमें भी मैंने बहुत सीखा, बहुत सीख ली, बहुत कुछ। बस भगवान जी अब जल्दी से ठीक कर दें। लेकिन अब मैं ठीक होने के थोड़ा सा करीब, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, पहुंच रही हूँ धीरे धीरे। तो मैं, एक टाइम आएगा जब मैं A to Z आपको डिटेल में बताऊंगी कि मुझे हुआ क्या था, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। मैंने बहुत, मतलब इतने दिनों में मैंने बहुत गंदा टाइम देख लिया यार, बहुत गंदा टाइम, हेल्थ इशू को लेके, लोगों की बातें जो यहाँ लगी, जो यहाँ चुभी, सब देखा मैंने।
तो वो तो हो गई, खैर एनीवेज छोड़ो। ये तो हो गई मेरी हेल्थ अपडेट। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो इतनी 6 सालों में मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी जब मैं मायके आई हूँ, और मैं इतना लंबा रुकी हूँ। मैं इतना लंबा रुकने का कुछ प्लान ही नहीं था। ये था कि भाई मैं 1 महीने शांति से रहूँगी, थोड़ा सा अच्छा सा मूड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा घूमूंगी फिरूंगी, वापस आ जाऊँगी। फिर ये हुआ प्लान कि मेरे हस्बैंड को भी, सबको, मेरी फैमिली को भी सडन आना पड़ा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई। फिर जब हम लोग आए, सब लोग थे, ऑलमोस्ट मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पे थी। पतिदेव तो अब चले गए एनीवे, मतलब गांव से चले गए मुंबई। लेकिन मुझे अभी रुकना पड़ रहा है, कुछ है, थोड़ा मेजर इशू है, ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए चेहरे से नहीं लग रहा है क्योंकि रश्मि का चेहरा ऐसा है ही, ऑन कैमरा होते ही हंसने लगती है ना। तो बस वही चीज़ है, क्या करूं, मुझे अपना दर्द दिखाना और बताना भी नहीं आता है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन कोई नहीं बाबा, बस ये भी बोलती हूँ मैं कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ये एक टाइम बाद जब पता चलती तो शायद मैं कुछ ना कर पाती। समय रहते मुझे पता चली, मुझे कुछ आगे कुछ बड़ा ना हो इसके पहले मुझे पता चली, तो भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आगे मुझे ऐसे हिम्मत देते रहें, अपना साथ, अपना आशीर्वाद बनाए रहें। और आप लोगों से भी विनती है कि थोड़ी सी प्रे की ज़रूरत है आपकी रश्मि को। तो बस वो भगवान जी से कामना करो कि जल्द से जल्द सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। बाकी मैं ठीक हूँ, बहुत जल्द मैं फिर आऊँगी, कम बैक करूँगी एकदम मस्त, एकदम ऐसे ही। वैसे तो मेरा कम बैक हर दिन होता है खुद के लिए, खुद की लाइफ में। चलो बहुत टाइम हो रहा है, शाम हो गई, चलो चलते चलते बात करते हैं। बस यही कुछ हेल्थ अपडेट देनी थी जो कि मैंने आप लोगों को देना ज़रूरी समझा। रीज़न क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा, बहुत ज़्यादा मतलब कहा इंस्टा पे, स्पेशली इंस्टा पे, मतलब मैंने देखा यार लोग मुझे सच में प्यार करते हैं। और रही बात मेरे जो इंस्टा पे वीडियोस डालने की, तो वो तो यार देखो छोटा मोटा काम है। मैं वो मतलब महज 15 या 1 मिनट का होता है, बहुत ज़्यादा पकड़ ले तो वो तो हम कर ही सकते हैं, इसलिए हम वो कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि मतलब कोई ना कोई टीका टिप्पणी चालू रहती है मेरे पीछे से, जो कि मैं सुनती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, दुनिया गोल है और बातें गोल 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 घूमती हैं। तो इसीलिए मैं चुप रहती हूँ, शांत चुप। और थोड़ा सा डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा मना किया है बातचीत करने के लिए, इसलिए मैं और ज़्यादा किसी से कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ या किसी से भी, क्योंकि आप लोग आवाज़ का देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि बेटा अभी बिल्कुल ये समझ लो, मुँह तो है लेकिन आवाज़ नहीं करनी है। तो फिर भी बहुत ज़्यादा मैं, क्योंकि मेरी भाई हमेशा से आदत ही रही है बोलने की, बाट, क्योंकि इसके पीछे तो मैं डांट भी खाती रहती थी अपने घर पे हमेशा सबसे कि बहुत बोलती हूँ, तुम्हारा मुंह नहीं थकता है, तो थकती नहीं है। तो मेरा यही जवाब होता था सबसे, नहीं भाई मैं नहीं थकती, मैं अब ऐसी ही हूँ। लेकिन भगवान जी ने मेरा मुँह ही बंद कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ। फ़िलहाल यहाँ पे आके मुझे बहुत पीसफुल, मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक तो वेदर अच्छा रहता है, साथ साथ गर्मी जो माहौल चल रहा है जो मेरे साथ है, उन चीज़ों में थोड़ा नेचुरल हवाएं, नेचुरल चीज़ें लेना मतलब ज़रूरी है, तो वो भी ले रही हूँ। बस यही कुछ छोटा सा प्यारा सा व्लॉग था जिसमें मुझे अपनी थोड़ी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को। मुझे जो प्यार करते हैं उनको दे रही हूँ, जो नहीं करते हैं यार, जो तो हमेशा रश्मि के हंसते हुए फेस से इरिटेट होते हैं, उनको नहीं दे रही हूँ। लेकिन फिर भी वो मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, ताका झाकी करते रहते हैं, उनको भी है। और जो मुझ पे बुरी नज़र लगाए हो ना यार, तुमको भी क्या ही बोलूँ, थैंक यू तुमको भी, क्योंकि तुम लोग अगर ऐसा ना जो भी किया था, जो भी हैं कुछ लोग वो जिनको चुल रहती है, मुझसे नफ़रत भी करते हैं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, मतलब रखना चाहते हैं हमेशा, ताक झाँक मेरी लाइफ में कहाँ से क्या मिले वही करते, तो वो वही करते रहेंगे। वो अपनी लाइफ में मस्त रहें। मैं तो दर्द के साथ भी मुस्कुराना जानती हूँ, और मैं भगवान जी से बस यही ऐसे ही रहूँगी लाइफ टाइम। मैं तो ऐसी बंदी हूँ ना कि मैं थिएटर में भी पहुँच जाऊँ ना, ऑपरेशन थिएटर में, ओपीडी में, तो वहाँ भी मैं ऐसे ही मिलूँगी आपको लिटरली। तो परेशान मत हुआ करो मुझे इतना लेके। जो मुझे प्यार नहीं करते, ये बात उनके लिए थी, और जो मुझे प्यार करते हैं वो जानते हैं, वो मेरे इसी नेचर से तो मुझे प्यार करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्यारे प्यारे से कमेंट करो। ऐसी मेरी बातें सुननी है तो मैं लाऊंगी 5-10 मिनट आप लोगों से बातें करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाय बाय।